नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगली खबर है कि महादे कंपाउंड में जितने भी कारखानेदार हैं उन सभी कारखानेदारों को उल्लासनगर पुलिस चौकी में बुलाया गया। 1 नंबर उल्लासनगर पुलिस चौकी में बुलाकर श्री तामे साहब ने उन्हें बताया कि जो भी आपके पास लोग काम करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कंपलसरी है और वो हमें दें। जितने भी आपके पास कारीगर है, जितने भी आपके पास वर्कर है, उन सभी की आइडेंटिफिकेशन पुलिस चौकी में जमा करवानी है। और साथ ही साथ ये मामला इसीलिए हुआ है कि हाल ही में एक स्टार पर यह हमला हुआ था, जिसकी वजह से यह सारा मामला नजर में आया है। और सभी को यह भी बताया गया कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड होती है उस ऑनलाइन फ्रॉड को कैसे रोका जाए, यह भी बताया गया श्री विष्णु तामे जी ने। उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री विष्णु तामे जी ने बुलाई है। ये मीटिंग बुलाने का कारण ये है कि जैसे इंडस्ट्रीज और पुलिस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बढ़े, हम एक दूसरे की बातें सुने समझे और जो हमें तकलीफें हैं वो हमें इन्हें बतावे। और दो चार रीज़न है इसका। आगे आगे जो सैफ अली खान वाला जो मैटर हो गया तो उसमें बांग्लादेशी पकड़ा गया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे बाहर के कम पैसे में मिलने वाले नौकर्स मिलते हैं काम करने वाले। तो वो क्या रहता है कि पश्चिम बंगाल के हैं बोल के वो बहुत बार बांग्लादेश के रहते हैं। कभी कभी हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, कभी नहीं करते। तो अभी इसके बाद आप सबका वेरिफिकेशन करवा लो और आपके यहाँ मेरे ये आएंगे यांना इथेच कॉपी तुम्ही इथून घेतले का तिथं आपल्या माणूस जाऊन म्हणून तो आप लोग है ना, आपके पास जो भी वर्कर्स है उनके फोटो दो फोटो उनके पास रखने को बोलो या कलेक्ट करके उनके नाम भी उस पर डाल के रखो। ऐसा भी करो, मेरे लोग आते रहेंगे अपने 2-3 दिन से। तो इसमें ऐसा है कि ये बांग्लादेशी जो लोग हैं यहाँ आते हैं, उनका जो आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाते हैं और कुछ जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं या अगर राशन कार्ड तक बनाते हैं तो हम हमारे तरीके से उसको ढूंढ लेंगे। मगर इसके साथ जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होते होते क्या होगा कि उसमें अगर कोई गलत आदमी है तो अपने आप निकल जाएगा। हमें क्या है कि एक तो कार्रवाई करनी है या उसमें इधर रहना नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि जब ये हमारा एक्सरसाइज चलता रहेगा तो उसमें तुम्हारे पास उसकी ये भी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि जब हमारे लोग आएंगे उसके पहले आप ये कर लो कि उसका पूरा नाम पता आपके पास होना चाहिए। वो तो होगा ही, उसका मोबाइल तो वो भी आपके पास होगा। वो यहाँ कहाँ रहता है, वो अगर नहीं है तो वो भी अपडेट कर दो। इसके अलावा वो जो जिस गांव का बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल से इस गांव का है, फलाने गांव से, तो वो पश्चिम बंगाल के जिस गांव से वहाँ के मुखिया, वहाँ का उसका रिश्तेदार, इसका नंबर लीजिए। तो नंबर इसलिए लेना कि उसको बोलना भाई कल चल के तुझे कुछ होता है, तेरे साथ कुछ बुरी घटना होती है तो उस टाइम कांटेक्ट करने के लिए, तो बीमार पड़ गया तो तुरंत उधर कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसमें फ़ायदा क्या होगा, ये कुछ गड़बड़ करता है तो उस टाइम हम उसको उधर गांव में कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे वक्त अगर उसके गांव का इधर का मुखिया का नंबर है, उसके गांव में से कोई जो रिश्तेदार है उसका नंबर है,
तो उससे हम क्या करेंगे कि सचमुच में वो वहाँ का है या नहीं है वो भी वेरीफाई होगा। आगे चल के कुछ कांड करके चला जाता है तो उसके लिए भी उसका हमें उपयोग होगा। आज हमारे एक नंबर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री विष्णु जी ने मीटिंग मंगवाई थी। हम मैन्युफैक्चरर्स को बुलवाया था कि एक सामने बैठेंगे, मिल भी लेंगे, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और जो हमें मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम होता है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया में उसके बारे में भी उन्होंने हमसे पूछा, हमारी तकलीफ़ें सुनी और कहा है कि बहुत जल्द उसका हल निकाला जाएगा। तो पेट्रोलिंग तो उनके हिसाब से शुरू ही है, लेकिन हमने उनको बोला है कि रात के टाइम पे और थोड़ा पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस बताई है, जैसे आजकल ये बांग्लादेशी वर्कर्स का प्रॉब्लम चल रहा है शहर में, मतलब देश में बाहर से बांग्लादेशी घुस के आए हैं और यहाँ पे अलग नाम से आके काम करते हैं। उस बारे में उन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दी है फॉलो करने के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। और जो साइबर फ्रॉड होता है उस बारे में भी हमें उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी दी है। तो ये मीटिंग काफ़ी सक्सेस रही, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्होंने भी हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी जिनका उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द हल निकालेंगे। ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इन्होंने पब्लिक के लिए जो कुछ भी सहायता है, सुविधा है, इजीली अवेलेबल करने के बारे में उन्होंने संकल्प किया है। उसी संकल्प के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त सर इन्होंने इसके बारे में उपाय योजना और इम्प्लीमेशन करने के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो उसके अंतर्गत महादेव कंपाउंड के जो भी कोई हमारे व्यापारी लोग हैं, उनमें से अभी आज तो आए थे 30-40 लोग, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनको जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी वो उन्होंने हमारे यहाँ पे बताएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल मदद करेंगे। इसके अलावा जो बांग्लादेशी है तो उनका बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उस हिसाब से उनके जाके चेकिंग किया जाएगा और वो उनका हमें कॉपरेशन हो जाएगा। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, ये जो बातें आजकल बढ़ रही है इसके बारे में उनको अलर्ट किया गया है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे पे उनकी मीटिंग लिया और उनको इसमें कोऑपरेट करने के लिए बताया गया है। तो इसमें जब पुलिस और पब्लिक एक साथ आती है तो उसमें क्राइम प्रिवेंशन के लिए और क्राइम डिटेक्शन के लिए इसका उपयोग अच्छी तरह से होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे कमिश्नर्स जो पुलिस आयुक्त साहब हैं, इनकी इसमें से कल्पना से ये जो है मीटिंग लिया गया था और उसका अच्छे तरह से लोगों को रिस्पॉन्स दिया था।